ओम शांति। आप सभी ईश्वरीय संतानों को, मेरे प्रिय, अति प्रिय मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, अपने इस भाई की पुनः एक बार ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आइए इजी वे मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार, रहस्य सुनेंगे और समझ के साथ धारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज बाबा ने अपने महावाक्यों के अंदर प्रारंभ में ही कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा ले तू सर्वस अपना, होगा बड़ा एहसान। तो वास्तव में भगवान भी आकर के मनुष्य आत्माओं से दान मांगता है, लेकिन किन चीजों का? सुनो ध्यान से। भक्ति में सिर्फ गाते रहे, अभी वो प्रैक्टिकल समय है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। जो कुछ भी तुम्हारे पास पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जो गंदगी है, जो बदबूदार चीजें हैं, जिनको बाबा कहते हैं विकार, पुराने संस्कार आदि आदि, ये दे दो। आज बाबा का वो रूप, कहते ना करनी गौर को मरने के बाद, तो जब हम पुरानी दुनिया से मर ही गए तो जो कुछ भी हो वो सब बाबा को दे दो, ताकि उधर बुद्धि जाए ना, रहे ना कुछ। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले बोलते हैं दान, फिर बोलते हैं पुण्य। दान करने से ही फिर पुण्य बन जमा होता है। चलो, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? जो चलने चाहते हैं वो भाई अपनी श्रीमत समझ लो। आज उनके लिए श्रीमत है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में अगर चलना है तो सबसे पहले पुरानी दुनिया से सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्यात्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, सबसे बड़ी चीज है। धारणा मूर्त बन जाओ दिव्यता की, पुरानी चीजें अपने आप छूट जाएंगी, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। बाप से सच्चा सच्चा सौदा करो, बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं है, डरो मत। सिर्फ ममत्व तो मिट जाए उसकी युक्तियां बतलाते हैं, तरीके समझाते हैं, और कुछ नहीं। बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो, मन और बुद्धि से। बाबा तेरा तुझको अर्पण कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। लेकिन यहां पर करना है मन और बुद्धि से, सब कुछ उसी का समझना है जिसका दिया हुआ है हकीकत में। और जब कभी वक्त आए कुछ करने का तो उसमें पीछे मत रहो। अपना समझेंगे तो बोझ महसूस होगा, जब है ही उसी का तो घाटा भी उसका और नफा भी उसका, लेकिन उसका समझने से कभी घाटे का सौदा होता नहीं। बाबा कहते, बुद्धि से सब कुछ बाप के हवाले करके चलो, कर दो। पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? सुने, ये है गीत। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो, ये बाहर का गीत है। बाबा कहते हैं ओम शांति। देखो बच्चे, गीत बनाने वालों को भी इन बातों की समझ नहीं है। गाते तो हैं ये पाप की दुनिया, लेकिन पुण्य की दुनिया कहाँ है? पुकारते रहते हैं रावण राज्य में, राम राज्य में ले चलो, ले चलो, ले चलो। राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए अभी बाप यानी परमपिता परमात्मा आकर के श्रीमत देते हैं। भगवान वाच, श्री राम वाच नहीं, राम भगवान वाच नहीं। वास्तव में तो भगवान एक है, वो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी, 3 दुनिया है ना बच्चे। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी अभी वो निराकारी बाबा आया हुआ है इस साकारी दुनिया में। यह बातें और कोई की बुद्धि में रहती नहीं है। तुम बच्चों, ये अंडरलाइन करने की बात है, जीवन में हमेशा के लिए याद रखो। बाबा ने कहा ये बातें और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। और सुनो,
तुम्हारे में भी कोई विरला ही जानते हैं, बाप को पहचानते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध संस्कार। चाहत तो रखो शुद्ध बनने की, तो भी चाहत ही गंदगी की है और उसमें अच्छी चीजें डालोगे तो क्या होगा। कचड़े में थोड़ी सुगंध भी डाल दी हो, क्या कचड़े में कचड़े की दुर्गंध में चली जाएगी। इसलिए पहले कोशिश करो, अंदर से सफाई करो, अपने आप अच्छा ही आने लगेगी। तरीका है। अंदर में संकल्प ही नहीं होगा कि कचड़ा हमारे जीवन से मिटे, तो मिटेगा कैसे। मिटाने वाला भी नहीं मिटा पाएगा जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे में भी कोई विरला ही जानते हैं, इस ज्ञान के लिए चाहिए बहुत पवित्र बुद्धि। देखो बच्चे, बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया उसने सौदा किया, सब सौदा कर दिया। देखो उसके बदले कितना बड़ा राज्य भाग्य मिलता है। ब्रह्मा बाप समान बनने वाली दिव्य आत्माओं, हे श्रेष्ठ लक्ष्यधारी आत्माओं, ब्रह्मा बाप की हिस्ट्री को पहले पूरा पढ़ो, समझो, तब समानता का पुरुषार्थ करो, मजा आएगा। पहले उनके बारे में पूरा गहराई से समझो तो सही। एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी संसार में, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, ऐसा त्यागी पुरुष, ऐसा सेवाधारी, नम्रता का कवच धारण करने वाला, सादगी का प्रतीक कहीं मिल जाए तो बताना। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा प्यारे। तो उस जमाने में जब सब कुछ था बाबा के पास और बाबा मिला, सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, उसको युक्ति युक्त उसके कार्य में लगाया और दिन दुना रात चौगुना वो कार्य बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये पुण्य भी ब्रह्मा बाबा का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये बाबा तो प्रथम है ही है और इन बातों के कारण से भी प्रथम दर्जा मिल जाता है, पहला प्रिंस। बाप कहते जिनमें मैंने प्रवेश किया उसने सब सौदा किया। कल की मुरली में था कि ये कोई भूखा नहीं मर गया, इसने सब कुछ बाबा पर न्यौछावर किया। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जो सारे संसार का पेट भरता हो। मुझे याद है एक डिब्बे में पार्वती जी ने चींटी को डब्बे में बंद कर लिया। बोले प्रभु आप तो सबको खिलाने वाले हो। बोला हाँ। बोला खिला दो सबको। बोला खिला दिया। अच्छा ऐसा नहीं है। बोला देखो मेरी डिब्बे में चींटी भूखी है। तो बोला खोल के तो देखो, उसके पास भी एक दाना पड़ा था। चींटी उसको खाने में मस्त थी। ये भक्ति की कहानियां हैं, बड़े बड़े भक्तों की अनुभूतियां हैं कि जब इस सफर पर चले, जरा सा भी दुख हुआ कहीं तो सबसे पहले प्रभु प्रकट हो गए उनकी रक्षा के लिए, किसी न किसी को भेज दिया। यहाँ तो हम डायरेक्ट उसकी संतान है, इसलिए चिंता किसी बात की नहीं। बाबा कहते देखो बच्चे, उसके बदले कितना बड़ा राज्य भाग्य नहीं मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, क्या चाहते हैं कुमारियों से। अरे भाई जिन्होंने अपना पूरा जीवन है दे डाला, है कोई ऐसा जो अपने जीवन को न्यौछावर कर दे प्रभु के ऊपर। उसने तो समझ लो सब कुछ दे डाला, और क्या चाहिए उनसे। तो बाबा कहते हैं उनसे कोई धन धुन की तमन्ना नहीं कर, और जो करते हैं वो ठीक नहीं है। हाँ ये पक्का कर लो। बेटियों का तो वैसे भी भारत में खाया नहीं जाता, ये संस्कृति है यहाँ की, बहनों का बेटियों का, बल्कि उनको मदद की जाती है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, कुमारियों को तो यहाँ कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है बच्चों को। यहाँ कोई मेल फीमेल की भी बात नहीं है, सवाल नहीं है मेल फीमेल का। जो पुरुषार्थ करे वो आगे जा सकता है। सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो। एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने उसको निकाल दिया। बाप से भी आगे चलकर वो साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा पिताजी बोलो अब किसका खाती हूं, देखो। तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बना रहे हो। जो कर्म करते हैं अपना जमा होता है, अपने लिए हम कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं करते। और ये भी याद रखे हर व्यक्ति कि कोई किसी को खिलाता नहीं है। माता पिता भी कभी कभी उनके घर में ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो उस घर में चार चांद लगने शुरू हो जाते हैं।
उससे पहले नहीं होता कुछ। तो भाग्यशाली आत्मा जब पैदा होती है तो भाग्य लेकर के पैदा होती है। इसलिए अहम ना आ जाए निमित्त बनने वालों को कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को भी। देखो बच्चे, तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से। बाबा सिर्फ रास्ता बताते हैं, शिक्षा देते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी पहचान क्या होगी? सुनो, उनकी चलन बड़ी दिव्य अर्थात दैवी गुणों से संपन्न होगी। आसुरी चलन वाले तो किसी का भी कल्याण कर ना सके। अरे वो अपना ही नहीं कर सकते, जो अपना ही भला नहीं कर सकता वो दूसरे का क्या। झट मालूम पड़ जाता है इनमें आसुरी गुण है या दैवी गुण। व्यवहारिक जीवन बता देता है कि वास्तव में ये कैसे हैं। बाबा ने इनको सरेंडर कराया, भट्ठी बनानी थी। अब गहराई में चले जाओ। शिव बाबा को अपना काम कराना होता है तो कहीं न कहीं से कैसे भी करके अपना काम कराते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को सरेंडर कराया, भट्ठी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है। तो पैसे की बिगड़ पालना कैसे होगी? देखो, धर्म और अर्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए धर्म की कीमत वाले अर्थ का भी बैलेंस रखते हैं। नहीं रखते तो फिर वो गड़बड़ होती है। तो बाबा ने भी बड़ा पूरा ध्यान रखा, भाई इतने बच्चों को 14 वर्ष भट्ठी करानी है तो किसी धनवान को पकड़ो। ड्रामा अनुसार पहले भी पकड़ा था। बाबा कहते पैसे बिगड़ इतने बच्चों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनका भी अर्पण कराया। परिवार सहित पूरा पूरा लग गए और तन मन धन सब लगा दिया इस कार्य में। ऐसी दिव्य आत्माएं बहुत सारी निकली इस यज्ञ में। देखो, फिर एक रस अवस्था तो बनी नहीं सबकी। कोई ईंटें कच्ची भी निकल जाती हैं, कोई खंखर भी बन जाता है, कोई बहुत बढ़िया सॉलिड बन जाती हैं। भट्ठे में डालते हैं ना कच्ची ईंटों को, फिर पक्के कई रूपों में निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत थे वो चले गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी भी, भाई उसमें सेफ रहे ऐसी आपत्ति काल में भी। हम तुमको प्रिंस प्रिंसेज बनाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पकड़ निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। सिर्फ कहते बच्चे विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेज बनाएंगे। देखो मीठे बच्चे, साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा का घर बैठे बहुतों को होता है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं। हे विवेकवान आत्माओं, जो दिमाग लगाते हो कि प्रैक्टिस के आधार पे अनुभूतियां होती हैं, फलाना होता है, ढीका होता है, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को देखते हो तब उसके स्वप्न आते हैं, तब वो छवि अंदर अंकित होती है। लेकिन कभी ब्रह्मा बाबा को जिसने देखा भी नहीं, ज्ञान का गा भी नहीं मालूम, और वहां पर भी जाकर बच्ची अब तुम्हारा समय रोने का चला गया, चलो बाबा के पास जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास। इसमें कौन सी ब्रेन की प्रैक्टिस है? इसमें कौन सा मनोविज्ञान छिपा हुआ है? अरे भाई, ये डायरेक्ट उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज का कार्य चल रहा है। इसको बुद्धि में बैठाओ। लेकिन दोष किसी का नहीं है। कोर्टों में कोई, बाबा ने कह दिया, तुम्हारे में भी विरले ही इन बातों को बहुत गहराई से पहचानते हैं। बाबा की भी पहचान, बाबा के बच्चों में भी कोई विरले ही होते हैं। तो करो पुरुषार्थ विरला बनने का। बाबा से को मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि अच्छी दो जिससे मैं आपको पहचान सकूं, बाकी सब उसी में आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बच्चों को बहुत होता है। बाबा कहते हैं सब कुछ, वहां से लिखकर भेजते हैं, बाबा हम तो आपके हो गए, हमारा सब कुछ आपका है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा कुछ लेता नहीं हूं, जो कुछ भी है अपने पास रखो। मकान आदि भी देखो यहाँ बनते हैं तो कई पूछते हैं तुम पैसा कहाँ से लाते हो। अरे इतने ढेर के ढेर बच्चे हैं, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? तो बच्चे भी होंगे उनके। सिंपल सा फंडा है, एक जने का बोझ और अनेक जनों का एक एक लाकड़ी, है ना? और एक जने का बोझ कहावत है। तो ये ईश्वरीय कार्य दिन दुना रात चौगुना कैसे बढ़ रहा है? मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताऊं, एक दीवार बनानी है 10 फीट की, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात, पैसे से भी सहयोग आत्माएं करती हैं। फिर कोई मिस्त्री भी हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करके जीवन को उच्च बनाने वाली आत्मा होती, वो कहता है पैसे के साथ साथ मैं कुछ समय भी दूंगा।
तो वो मिस्त्री अपने घर में गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सॉलिड बढ़िया चीज बनाएगा। फिर कोई सीमेंट और रोड़ी वाला भी होता है, फिर कहता है भाई ऐसा है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है तो अरे हम क्यों अपना भाग्य बनाने में पीछे रहें, तो वो भी कुछ न कुछ करता है ना, सीमेंट वाला भी, पुताई वाला भी, कुल मिला करके। इसलिए यहाँ कार्य अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया होता है और पूर्ण भावनाओं के साथ होता है, इसलिए वो कार्य और भी अच्छा लगता है, वो दीवार और भी अच्छी लगती है, ठीक है ना। यही कार्य कोई बाहर की दुनिया में करता है तो वो गुड़ा भागला, अरे इतना पैसा ये वो। तो यहाँ पैसे, जो काम पैसे से होता है वो काम वैसे भी हो जाते हैं। इसलिए ये मत सोचो ये कहाँ से होता है, थोड़ा दिमाग लगा लो कि कहाँ से होता है। एक घर में 10 खाने वाले और 10 ही कमाने वाले हो तो बताओ घर कैसे चलेगा। और बढ़िया भावना वाले हो, ये घर वो घर है प्यारे भाइयों बहनों। तो बाबा कहता है देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा का कभी नाम सुना है? उसके द्वारा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। ये ब्रह्मा भी माता है, इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली भी एक चाहिए। तो एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती। कितनी गुहे बातें हैं जिनको तुम बच्चे जानते हो। बाबा जादूगर है, कौन? ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा। जादूगर, रत्नागर, सौदागर आदि आदि बड़े नाम है ईश्वर के। बाबा जादूगर है, जानते हो, वो रत्नागर भी है, जादूगर भी है। कितनी बड़ी जादूगरी है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ परिवर्तन कर देता है। मतलब प्रकृति को भी सतो प्रधान, सारे ये सिस्टम को चेंज कर देता है, पुराने से नया बना देता है। बाबा कहते गाते भी है ना, ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले इस पाप की दुनिया से कहीं। यानी मनुष्य अपने आप ही कह देता है ये दुनिया पाप की है, नरक है, ये कलयुग है, तो नहीं चले कहीं अच्छी दुनिया भी आ रही होगी, उसके लिए मेहनत कर की जा रही होगी। तो बाबा कह रहे हैं वो नई दुनिया सतो प्रधान अब आई की आई, आई की आई, आई की आई, ठीक है ना। बस अपनी मेहनत करो उसमें जाने के लिए। बाबा के बने हो तो कदम कदम पर श्रीमत पर बच्चे चलना पड़े। लो स्वर्ग, बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो पवित्र बनना अच्छा है, अंदर से एहसास करो अच्छा क्या है। कल बाबा ने कहा सत्य को समझते भी, बाबा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। जब तुम्हारी बुद्धि कह रही है जो बाबा कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो उस पर चलो भी तो सही, तभी तो फल मिलेगा उसका। बाबा कहते हैं पवित्र बनना कितना अच्छा है। यहां कुल कलंकित मत बनो। तुम्हें नहीं चला जाता है तो चुपचाप साइड हो जाओ, कोई बात नहीं आप चल सकते। संकल्प लिया था, पूरा नहीं हो सका। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम पुरुष जो संकल्प लेते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। बीच वाले थोड़ा बीच का सौदा करते हैं, जैसा समय वैसा काम। और थर्ड क्वालिटी वाले को कभी अच्छा संकल्प लेते ही नहीं, है ना, कनिष्ठ। तो चलो कोई बात नहीं, आप 10 कदम चले। फिर आपने वो गीत गाया कि भाई जिसको अंजाम देना हो मुश्किल उस सफ़र को छोड़ देना ही है अच्छा है। तो भाई छोड़ो, तरीके से छोड़ो, या कचरा फैला करके बाबा के घर का कुल कलंकित, कुल को कलंक मत लगाओ। रह भी रहे और वो भी, तो ये सब बहुत बड़ा पाप है। बाबा कहते हैं देखो बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई पॉइंट्स बच्चों से मिस ना हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं। और मुरली सुने नहीं तो धारणा कैसे होगी? हर रोज बाबा की नित नई बातें होती, और कोई हमारे ही प्रश्न का उत्तर बाबा दे रहा हो और उस दिन हम क्लास में ही ना हो, तो ये थोड़ा सा अटेंशन दो अपने ऊपर। क्लास अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो बाबा रोज की क्लास रखता नहीं। इसके पीछे भी बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। निरंतर सुबह शाम दोपहर, जो अच्छे लोग होते हैं 2-2 बार नहाते हैं, 3-3 बार नहा लेते हैं कभी कभी दिन में, तो कम से कम एक बार तो नहा लो, ये ज्ञान स्नान कर लो कम से कम। ये भोजन खुराक दे दो आत्मा को, सुबह सुबह, सुबह दे दो, दोपहर दे दो, शाम को दे दो, एक बार तो 24 घंटे में दे ही दो। सारे काम एक तरफ और आत्मा की उन्नति का ये विशेष एक तरफ, इसका ध्यान रखो। बाबा कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश करके रोज बाबा की वाणी को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मेन पॉइंट्स लिखनी भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा दिल कहे आपका शुक्रिया।
गुणों से सजाने वाले, गुणमूर्त बनाने वाले, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। आज का वरदान है अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा। कि हमारा धंधा क्या है, हम किस कार्य के लिए बने हैं, ये महसूस करो। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूं, मैं आम साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजयोगी हूं। हट करके संसार से राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर लेते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चल जाता है, ना चाहते हुए भी, कहते हैं हाथ उठ गया, दृष्टि चली गई, विचार चल गए, अगर ऐसा होता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा क्वालिटी की आत्मा नहीं कहेंगे। अच्छा, स्लोगन है आज का, स्वयं स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। खुद पर राज्य करना सीखो, दुनिया अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। बाबा कहते हैं स्वयं पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। पुनः एक बार, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी कुछ पुराना किचड़ा है उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, शुभ प्रभात। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।